स्नातक करने के बाद पिता के कहने पर मीना ने बीएड भी कर लिया था। एक दिन पिता ने मीना को अपने पास बुलाकर कहा, मीना, मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारे हाथ पीले कर दूँ। तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हैं ना बेटे, एक एक करके अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। यह बात सुन मीना नाराज हो गई अपने पिता से। शादी की बात सुनकर वह बोली, पापा प्लीज मुझे शादी करके निपटाने की बात न करें। मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती हूँ। मुझे एमए करके पीएचडी भी करनी है। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी पढ़ने की इतनी ही इच्छा है तो मैं तुम्हारे रास्ते का रोड़ा नहीं बनूंगा। जितनी मर्जी हो उतना पढ़ो, मैं बाद में देख लूंगा। पापा की बात सुनकर वह उस दिन कितना खुश हुई थी, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण उत्तरदायित्व के एहसास ने महत्वाकांक्षाओं पर विजय पा ली थी। मीना ने मात्र 20 साल की छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। उसके सारे सपने चूर हो गए थे पढ़ने के। 7 साल बाद जब 2 बड़े भाई और बहन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने कहा था, दीदी आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमें घर संभालने दीजिए। जिम्मेदारियों के कंधे बदलते ही मीना ने सोच लिया कि वह अब ब्याह करके अपना घर बसा लेगी। 3 साल बाद 30 वर्षीय मीना की शादी 35 वर्षीय सुशांत से हो गई। शादी के 2 वर्ष बाद जब मीना ने पुत्री को जन्म दिया तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। मीना की सास ने बच्ची का स्वागत करते हुए कहा, इस बार तो लक्ष्मी आई है, ठीक है, लेकिन पोते का मुंह कब दिखा रही हो बहू? बेटी नीता अभी 2 साल की भी नहीं हुई थी कि घर के बुजुर्गों ने मीना पर बेटे के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जल्द ही मीना फिर से गर्भवती हुई और समय पूरा होने पर उसने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। दूसरी बेटी के जन्म पर कोई खुश नहीं था। सबके चेहरे लटके हुए देखकर मीना ने सुशांत से कहा, सुशांत, हमारी इस बेटी का भी जोर शोर से स्वागत होना चाहिए। बेटियां तो बेटों से किसी तरह भी कम नहीं होती हैं। किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के बजाय हम बेटियों को ऊंची से ऊंची शिक्षा देंगे, फिर देखिए कल आपको भी उन पर गर्व होगा। सुशांत ने कहा, ठीक है मीना, तुम इतनी भावुक मत बनो, यह मेरी भी तो बेटी हैं, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर घर में बेटे की रट शुरू हो गई। मीना के संस्कार उसे इजाज़त नहीं देते थे कि वह घर के बड़ों से बहस करे। उसने सुशांत से बात की, सुशांत, आपकी माँ फिर से एक बेटे की चाह रख रही हैं। सुशांत, हम इन 2 बेटियों की परवरिश अच्छी तरह करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो फिर यह जिद क्यों? मेरी उम्र भी 40 पार हो चुकी है। ऐसे में एक और बच्चा पैदा करने का मेरे स्वास्थ्य पर क्या असर होगा, सोचा है कभी आपने? बस बहुत हो गया, मुझ पर दबाव डालना अब आप लोग बंद कीजिए। मीना की सास यह सब सुन अवाक खड़ी बहू का मुंह देखती रह गई। मीना भी वहां खड़ी नहीं रह सकी, अपने कमरे में पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी। सुशांत ने मीना को गले से लगाकर शांत कराया। शांत होने पर मीना मन ही मन सोचने लगी कि उसने इस अनावश्यक दबाव के खिलाफ आवाज उठाकर कोई गलत काम तो नहीं किया है। थोड़े दिन तक तो सब शांत रहा। एक दिन सुशांत ने मीना से कहा, मीना, क्यों न हम एक अंतिम कोशिश कर लेते हैं। अब की बार चाहे लड़का हो या लड़की, मैं तुमसे वादा करता हूँ फिर कभी इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। प्लीज मान जाओ, घर के बड़े बुजुर्ग बहुत दबाव डाल रहे हैं। कोमल स्वभाव की मीना पति की बातों में आ गई। इस बार जब वह गर्भवती हुई तो पहले से बच्चों की परवरिश, ऊपर से बढ़ती उम्र उसके स्वास्थ्य पर हावी होने लगी। मीना ने हार कर स्कूल से लंबी छुट्टी ले ली जो वेतन रहित थी। समय पूरा होने पर मीना ने एक बेटे को जन्म दिया। अपनी मनोकामना पूरी होते देख सबके चेहरों पर खुशी देखते बनती थी। उनकी ये खुशी क्षणभंगुर साबित हुई। बच्चे को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे ऑक्सीजन दी जाने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मस्तिष्क को सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, इसलिए उसके दोनों हाथ और पैर विकृत हो गए। ऐसा शायद गर्भावस्था के दौरान मीना की बढ़ती उम्र और कमजोरी के कारण हुआ था। इसके बाद पैसा पानी की तरह बहाने के बावजूद भी मीना का बेटा अरुण स्वस्थ नहीं हो पाया था। वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन गया। मीना और सुशांत पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था।
पहले तो सुशांत बेटा चाहते थे जो उनके बुढ़ापे की लाठी बने। अब उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद उनके बेटे की देखभाल कौन करेगा। करीब 1 साल तक छुट्टी लेने के बाद मीना फिर से स्कूल जाने लगी। पहले वाली मीना और इस मीना में जमीन आसमान का अंतर था। पहले कितनी सुधर रहा करती थी मीना, अब तो कपड़े भी अव्यवस्था रहा करते थे। दिन रात की चिंता ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। बच्चियां माँ को सांत्वना देती, माँ आप पहले की तरह हंसती बोलती क्यों नहीं है? भाई की देखभाल हम सब मिलकर कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बच्चियों की बात सुनकर मीना उन्हें गले लगा लेती, अपने आप को बदलने की कोशिश भी करती, पर फिर वही ढाक के 3 पात। वास्तव में बच्चियों की बातों से मीना आत्मग्लानि से भर जाती थी। वह अपने आप को कोसती, अरुण को इस दुनिया में लाकर मैंने बच्चियों के साथ अन्याय किया है। एक और बच्चों को इस दुनिया में न लाने के अपने निर्णय पर मैं अटल क्यों नहीं रह सकी उस समय? अपनी इस कायरता के लिए दूसरे को दोष देने का क्या फायदा? अन्याय के खिलाफ कदम न उठाना भी तो किसी गुनाह से कम तो नहीं। एक तो बढ़ती उम्र में कमजोर शरीर, ऊपर से यह मानसिक पीड़ा। मानसिक चिंताएं शरीर को दीमक की तरह खोखला कर जाती हैं। दुखों का सामना न कर पाने की स्थिति में शरीर दुर्बल, कमजोर इमारत की तरह भर-भरा कर गिर जाता है। और यही हाल हुआ मीना का। एक रात जब वह सोई तो अगली सुबह उठ न सकी। वह चीर निद्रा में विलीन हो चुकी थी। मीना की सास की बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ था कि वे सब कुछ संभाल सके। कुछ ही दिनों में वे भी इस दुनिया से कूच कर गईं। पत्नी और माँ की विरह वेदना से ग्रसित सुशांत एक जिंदा लाश बनकर रह गए। उनकी 2 बड़ी बेटियां जैसे रातों रात बरी हो गई। लड़कियां बारी बारी से अपने भाई का ध्यान रखती। दोनों बड़ी बहनें भाई की दैनिक जरूरतों, खाने पीने का ध्यान रखती। नीता ने अपनी छोटी बहन प्रिया को हिदायत दे रखी थी कि वह अरुण के पास बैठकर पढ़ाई करे, कहानी की पुस्तकें जोर जोर से पढ़े ताकि अरुण भी उनका मजा ले सके। लड़कियां बार बार इसे अपने भाई को पढ़ाती भी थीं, पर वह अपने विकृत हाथों की वजह से अरुण कुछ लिख नहीं पाता था। उसके हाथों के मुकाबले उसके पांव कम विकृत थे। लड़कियों ने महसूस किया कि अरुण के पैरों की उंगलियों के बीच अगर पेंसिल फंसा दिया जाए तो वह लिखने में समर्थ था। पेंसिल फंसा देने पर वह लिखने लगा। उसकी लिखावट अस्पष्ट होने पर भी जोर देने पर पढ़ी जा सकती थी। कभी कभी अरुण कागज की आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता था तो कुछ चित्र उभर कर आ जाता। बहनों ने जब देखा कि अरुण चित्रकारी में रुचि ले रहा है तो उन्होंने उसके लिए एक गुरु की तलाश शुरू कर दी। इसके लिए उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। घर बैठे ही इंटरनेट में उन्हें एक ऐसा गुरु भी मिल गया जो अपने हाथों से अक्षम बच्चों को पैरों की मदद से चित्रकारी करना सिखाता था। अरुण बहुत मन लगाकर सीखता था। देखते ही देखते वह इस कला में भी माहिर हो गया। एक दिन ऐसा भी आया जब बहनों ने अरुण के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी काफी कामयाब रही। अरुण के चित्रों को बहुत सराहा गया। चित्रों की अच्छी बिक्री भी हुई और बहुत से ऑर्डर भी मिले। फिर अरुण ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। बहनों के साथ से अरुण आगे ही बढ़ता गया। बहनों ने अरुण का नाम विकलांगों की श्रेणी में गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करा दिया। एक विदेशी संस्था जो विकलांगों की मदद करती थी उसने देखा और इस तरह अरुण के पास विदेशों से ग्रीटिंग कार्ड्स डिजाइन करने के ऑर्डर आने लगे। अरुण अब डॉलर में कमाने लगा। सुशांत इधर काफी पर संभल चुके थे। वक्त घावों को भर देता है। एक एक करके उन्होंने अपनी 2 बेरी बेटियों की शादी भी कर दी। अब उसके बाद अरुण अब बड़ा हो गया था, इसलिए उसकी देखभाल में दिक्कत आने लगी थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने सुशांत की सुन ली हो। नीता इस बार जब मायके आई तो अपने साथ असीम को ले आई, जो बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ था। असीम पढ़ा लिखा था पर बेरोजगार था। वह नीता के पति के पास नौकरी की तलाश में आया था। अरुण असीम की मोटी रकम पगार के तौर पर देने लगा। असीम जैसा साथी पाकर अरुण बेहद खुश था। बहुत दिनों के बाद आज टीवी वाले घर पर आए हुए थे। वे अरुण का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कैमरा अरुण की तरफ घुमा कर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता ने अरुण का परिचय देने के बाद कहा, अरुण से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।
हाथ पैर सही सलामत रहने पर भी लोग अपनी असमर्थता का रोना रोते रहते हैं। अपने पैरों की उंगलियों की सहायता से अरुण जिस जानदार चित्र बनाता है वैसा शायद हम हाथ से भी नहीं बना सकते। अरुण ने यह साबित कर दिया है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरुण, अब आप बताइए कि वह अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? अरुण ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी मैं हूँ, अपनी बहनों की बदौलत हूँ। मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। बहनों ने न सिर्फ मुझे माँ का प्यार दिया बल्कि मेरी प्रतिभा को पहचान कर मेरे लिए गुरुजी की व्यवस्था भी की। आज मैं अपने पिता, गुरुजी और सबसे बढ़कर अपनी बहनों का आभारी हूँ। अरुण की बातें कुछ अस्पष्ट सी थीं, इसलिए असीम अरुण द्वारा कही बातों को दोहराने के लिए आगे आया। सुशांत वहीं खड़ा होकर सब बातें सुन रहा था, लेकिन अरुण की बातें सुन वह वहां और ठहर नहीं सका। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मीना का फोटो हाथ में लेकर विलाप करने लगा। मीना, देख रही हो अपने बच्चों को, उनकी कामयाबी को? काश आज तुम हमारे बीच होती। तुम्हें तो शुरू से ही अपनी बच्चियों पर विश्वास था। मैं ही तुम्हारे विश्वास पर विश्वास नहीं कर सका और तुम्हें खो बैठा। लेकिन आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी होती हैं बेटियाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए पूरे घर को संभाला, यहाँ तक कि मुझे भी अपने भाई को काबिल बनाया और मेरी एक आवाज़ पर आज भी दौड़ी चली आती हैं। मुझे माफ़ कर देना मीना। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।